नागरिकता क्या होता है? तो नागरिकता जो होता है किसी भी देश और वहां रहने वाले आम जनों, नागरिकों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उसे ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में जानते हैं दूसरे देश का नागरिक संवैधानिक पद को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे देश का नागरिक संवैधानिक पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। और अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो आपको भारत में कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार है। भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में मतदान करने का अधिकार है। भारत में हम सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, यानी भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वैसे ही भारत के भीतर भारत के देशी नागरिकों को, मतलब आप सब लोग को, सब अधिकार प्राप्त है। भारत में सब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35, आपको सब मौलिक अधिकार प्राप्त है। लेकिन अगर विदेशियों की बात करें तो जैसे आपको दूसरों के घर में सब अधिकार प्राप्त नहीं होता है, वैसे ही विदेशियों को भारत में सब अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विदेशियों को भारत में सब मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। देखिए, नागरिकता, नागरिकता क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। नागरिकता का परिभाषा अगर आप जानेंगे तो नागरिकता जो होता है किसी भी देश और वहां रहने वाले आम जनों, नागरिकों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उसे ही नागरिकता कहा जाता है। किसी भी देश और वहां रहने वाले आम नागरिकों के बीच का जो कानूनी संबंध होता है उस कानूनी संबंध को ही नागरिकता कहा जाता है। और इस कानूनी संबंध के बदले देश अपने नागरिकों से कुछ आशा रखता है और नागरिक अपने देश से कुछ आशा रखता है। जैसे शादी विवाह होता है, पत्नी को अपने पति से कुछ आशा होता है और पति को अपने पत्नी से कुछ आशा होता है। शादी विवाह होता है, दो परिवार के बीच संबंध बनता है तो दोनों परिवार को एक दूसरे